दो चीज़ें हमने वृंदावन की बहुत सुनी है। एक तो श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूथ जाता है। मैं चाहता हूँ बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के बाहर से, साउथ इंडिया से भी देखते हैं, उन्हें पता चले कि उस मंदिर की क्यों इतनी मान्यता है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। एक्चुअली वृंदावन अकेले श्री बांके बिहारी जी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा गोविंद देव जी, दामोदर जी, ये सब ठाकुर जी के वहाँ पर स्वरूप विराजमान है। मैं केवल बिहारी जी की ना कह के सबका ही एक मिलित स्टोरी सुना देता हूँ। बस बिहारी जी पॉपुलर इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, तो इतने प्यारे लगते हैं, दूर से देख के आदमी निहाल हो जाता है। और स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था, उनके समय से ही बिहारी जी बहुत पॉपुलर हैं वृंदावन। तो पॉपुलैरिटी पहले से ही है, दूसरा उनका स्वरूप ऐसा आकर्षक है कि आदमी उनसे आकर्षित रहता है। बाकी केवल बिहारी जी वृंदावन में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ठाकुर हैं। तो उनकी एक छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ कि जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो गए थे श्री कृष्ण द्वापर में, तो भगवान की अष्टपटरानियाँ जो थी, 8 मेन जो पटरानियाँ थी, 16,108 पत्नियाँ थी भगवान की, 8 तो भगवान के साथ ही प्रस्थान कर गई थी, पर 16,100 राजकुमारियाँ जो थी ठाकुर जी की वो रह गई थी। उनको भगवान के परपौत्र, मतलब बेटे के बेटे के बेटे, परपौत्र वज्रनाभ, वो उन सबको लेके वृंदावन आ गए थे उस समय जब भगवान प्रस्थान कर गए थे। उन लोगों को इतना विरह रहता था 16,100 राजकुमारियों को, रानियों को। वज्रनाभ को ये लेता है, ये खुश कैसे होंगी, इनके लिए मैं क्या करूं, ये खुश हो जाएं, थोड़े ठीक हो जाएं। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वज्रनाभ क्या करते थे, उन्होंने संतों से, ऋषियों से पूछा कि मैं अपनी माँओं को प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब से हमारे पर दादाजी श्री कृष्ण गए, तब से वो इतनी विरह में रहती हैं, मैं क्या करूँ। तब किसी संत ने उनको आदेश किया कि भाई, जिस कारागृह में कंसके में भगवान का जन्म हुआ था, वो शिला आज भी उतनी सुगंधित और उतनी तेजवान है। कारागृह में, कंसके में आप एक काम करो, कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र सुन के उनके आव भाव से, भाव भंगिमा से उन शिलाओं से ठाकुर जी की मूर्तियां बनवाओ और अपनी माताओं को सेवा के लिए प्रदान करो। तो किसी रूप में उनको ठाकुर जी दिखेंगे तो उनका विरह कम होगा। तो जब वज्रनाभ मथुरा गए, कंस के कारागृह में सब खंडर हो चुका था, लेकिन वो शिला जिस पर भगवान का जन्म हुआ था वो अभी भी चमक रही थी, उसमें से अभी भी सुगंधी आ रही थी, ऐसा लग रहा था कोई मणि रखी है क्या। वज्रनाभ ने उस शिला को लेकर के और कृष्ण चरित्र सुन के, कृष्ण लीलाएं सुन के, उनकी आंखें कैसी, उनका मुख कैसा, उनके हाथ कैसे, वो चलते कैसे, फिर इस तरीके से उन्होंने उसमें से मूर्तियाँ ठाकुर जी के विग्रह बनाए और बना करके वो ढक के ना अपनी माताओं को बैठाते और ला के सामने खड़ा करते, माँ देखो मैं कुछ लाया हूँ, क्या है। जैसे ही हटाते थे तो देख के, ओ ये है बेटा, बहुत सुंदर हैं, पर इनके हाथ ना बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे हैं, बाकी अंग तो ठीक है, हाथ बिल्कुल उनके जैसे हैं। बोले अरे हाथ से काम है, और बनाओ। एक और बनाए, दूसरे बनाए, तो फिर बोले अरे ये भी बहुत सुंदर है, इनके चरण बिल्कुल उनके जैसे हैं। एक और बनाए, बोले इनकी कमर बिल्कुल उनके जैसी है। इस प्रकार से 7 विग्रहों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया, जिनमें से एक श्री बिहारी जी। तो बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी, मदन मोहन जी, ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के, जो कि मुगलों के आने से, जिनमें से 2-4 ठाकुर जी बाहर चले गए, जैसे गोविंद देव जी जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली राजस्थान में। राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे ना, उन लोगों ने कहा पुजारियों को कि आप यहाँ ले आओ ठाकुर जी, हम रक्षा करेंगे। तो औरंगजेब तो मंदिर तोड़ देता था सबको। एक बड़े प्यारे ठाकुर जी हमारे राधा रमण जी, वो इतने से हैं, इतने से ठाकुर जी, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल ठाकुर जी ऑफ वृंदावन। उनको तो बताते हैं कि कहीं अलमारी में छुपा दिया था, हाँ, तो इसलिए वो सावधान बचे रहे। तो इस प्रकार ये भगवान के परपौत्र ने इन सबका रूप निर्माण कराया, जिससे उनकी माएँ प्रसन्न रहे। फिर लेकिन जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो फिर ये सब ठाकुर जी उन्होंने देखा कि भाई कलयुग के लोग सेवा एवा कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सब वृंदावन में अंदर विद्यमान हो गए, अंदर ही पृथ्वी के अंदर विराजित हो गए। फिर जब हमारे यहाँ वृंदावन में आचार्यों का आगमन हुआ, जैसे कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, स्वामी श्री हरिदास जी, में बहुत नाम है, उन सब की कथा सुनाऊंगा तो विस्तृत जानकारी होगी। उन ठाकुरों को ये कथाएं पता थी, उन लोगों ने उन्हीं का स्मरण करके भजन करना प्रारंभ किया। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी, वो गाते बहुत अच्छा, तानसेन के गुरु जी थे, उन्होंने गायन कर करके बस बिहारी जी हैं, यहीं वृंदावन में बिहारी जी हैं,
उनका रूप प्रकट हो। और इतना गायन किया कि निधिवन में, सघन कुंज में, वृंदावन से श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी ने गायन किया तो श्री राधा रमण जी प्रकट हो गए। श्री हितरवंश महाप्रभु ने सेवा की तो श्री राधा वल्लभ लाल जी पधारे। इस प्रकार ये सब ठाकुरों का फिर प्रादुर्भाव वहाँ पर हुआ। तो ये आज के नहीं, उस समय से ठाकुर जी, और ये सब जो विग्रह हैं सब श्री कृष्ण प्राकट्य उस शिला से ही इनका निर्माण।